आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, कभी ना कभी जरूर आया होगा कि जो लोग सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि उन्हें सक्सेस इतनी बड़ी मात्रा में मिलता है। क्या ये बचपन से होता है? क्या ये नेचुरल होता है? तो देखिए, बात ऐसी है कि ये उनके ब्रेन के चेंज और अडेप्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है और इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में पावर होती है आपके ब्रेन को शेप और रीशेप करने की, और ये आपके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाते हैं तो आप अपने लीडरशिप पोटेंशियल को डिस्कवर कर सकते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है? ये हमारे ब्रेन की वो एबिलिटी है जिससे ब्रेन खुद को चेंज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है, और ऐसा नए एक्सपीरियंसेस के रिस्पॉन्स के जरिए होता है। इसमें नए न्यूरल कनेक्शंस की फॉर्मेशन होती है, पुराने कनेक्शंस की स्ट्रेंथनिंग होती है, और जो कनेक्शन अनयूज्ड होते हैं वो कमजोर या खत्म हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलता है और हमें नई स्किल्स सीखने में मदद करता है, हमें एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है और इवन ब्रेन इंजरीज से भी रिकवर करने में यूजफुल होता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ नई सिचुएशंस में अडेप्ट करने तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी को शेप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसर्च से पता चला है कि हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज स्पेसिफिक फंक्शंस और बिहेवियर से लिंक्ड होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन के फ्रंट पर होता है। ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग से डील करता है। इसी तरह एमिगडाला इन द मिड ब्रेन, ये इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के इन रीजन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए बदलने से हम अपने बिहेवियर और एबिलिटीज को बदल सकते हैं। लीडरशिप एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है जिसमें अलग अलग तरह के स्किल्स और बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरोसाइंस से ये पता चलता है कि कैसे ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज क्रूशियल फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दैट आर वाइटल फॉर लीडरशिप। एमिगडाला इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है जो लीडर्स को खुद के और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज और मैनेज करने में मदद करता है। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी isn't just about innate brain structure. It's also about कि कैसे हम इसे लर्निंग और एक्सपीरियंस के जरिए अपने ब्रेन को शेप करते हैं। अगर आप एक्टिवली लीडरशिप रोल्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस को स्टिमुलेट कर सकते हैं जो आपके लीडरशिप स्किल्स को बूस्ट करेंगे। जैसे नई लीडरशिप स्ट्रैटेजीज और टेक्निक सीखकर हम अपने उन न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर मेडिटेशन के जरिए काम किया जा सकता है। मेडिटेशन से एमिगडाला के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव होता है। तो आप भी न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से अपने लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक्टिवली लीडरशिप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी लर्निंग को कभी मत रोकिए, हमेशा नए स्किल्स और स्ट्रैटेजीज सीखते रहिए। मेडिटेशन कीजिए, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखे। अच्छी नींद भी आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नींद के जरिए ब्रेन को रिकवर और रीजेनरेशन का टाइम मिलता है। जिस तरह नींद जरूरी है उसी तरह फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी एनहांस होती है और लीडरशिप डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट भी ब्रेन के लिए बेहद जरूरी है। एक्सेप्शनल लीडरशिप के पीछे की ब्रेन साइंस बहुत फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के रोल को समझकर हम अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को एनहांस और डेवलप कर सकते हैं। बाय कल्टिवेटिंग अ ब्रेन हेल्दी लाइफस्टाइल, वी कैन शेप आवर ब्रेन्स एंड लीडरशिप एबिलिटीज टू रीच द हाइट्स ऑफ एक्सेलेंस। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आपके हाथ में है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता है ताकि आप उस टास्क को और बेहतर तरीके से कर पाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते संडे को मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप फीडिंग दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी।